आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। बच्चों, मैं आपको जो है आज आपके क्लास 9th का NCERT बुक्स का मैथमेटिक्स बुक्स का 7.3 एक्सरसाइज कराऊंगा। उसमें आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन ब्रीफली आपको बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, ताकि आप जो है उसको फिर कभी दोबारा न भूलें। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि इन ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रिंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेज A and D आर ऑन द सेम साइड BC। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, प्रूव करना है। चार चीज़ें हैं, वो चारों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, चार पार्ट्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन को, पहले पार्ट्स को देखते हैं। पहले पार्ट्स में हमको क्या प्रूव करना है कि इस ट्रिंगल को इस ट्रिंगल के कांग्रुएंट प्रूव करना है। तो बहुत इजी है। कहा क्या है कि ABC, यह ABC यानी कि यह वाला और यह साइड आपस में इक्वल होगी। ये भी कहा है कि यह जो है आइसोसेलेस ट्रिंगल है, तो यह साइड जो होगी इस साइड के इक्वल होगी। क्लियर हो गया ना। अब क्या है, अब दूसरा चीज देखते हैं, इसको कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। इसको कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए यह साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, यह साइड जो है इस साइड के इक्वल गिवन है, और यह क्या इसमें कॉमन है। तो साइड 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 थ्योरम से यह क्या हो गया, दोनों ट्रिंगल से हो गया कांग्रुएंट प्रूफ हो गया। समझ में आ गई बात। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल ACD, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है कि AB इक्वल टू AC, यह जो है गिवन है, ठीक है। और क्या है आपका BD इक्वल टू कितना, यहाँ से CD ये भी गिवन है, और AD क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया आपका ट्रिंगल ABD, सॉरी क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया ट्रिंगल ACD के, किससे, साइड 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 थ्योरम से, ठीक है। आपने इसका एक पार्ट प्रूव कर लिया। अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि कुछ चीजें हैं उसको डिनोट कर लेते हैं। तो इससे क्या मिलेगा, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, तो क्या मिलेगा, इससे मिलेगा यही कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD मिलेगा ना। तो इसके हिसाब से किससे, CPCT से जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी इसको आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है कि ट्रिंगल ABP और ट्रिंगल ACP, इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव करना है। ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इन ट्रिंगल ABP एंड ट्रिंगल कौन है, ACP, क्या क्या है। अब देखिए, अब इस ट्रिंगल को हमको प्रूव करना है और इस वाले ट्रिंगल को प्रूव करना है। तो अभी आपने क्या देखा, इस वाले ट्रिंगल में यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हुआ है, ठीक है ना। यह साइड गिवन है, इस साइड के गिवन है, इक्वल है दोनों, और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ मैं इसको बना दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यह दोनों एंगल क्या है, अभी हमने प्रूव किया है, और यह साइड इसमें कॉमन हो गई। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रिंगल्स क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट हो गए तो हमारा रिक्वायरमेंट रिजल्ट प्रूफ हो गया। आइए इसको देखते हैं क्या होगा इसमें यही है कि AB इक्वल टू AC और एंगल BAP इक्वल टू CAP, यह अभी ये गिवन है, ठीक है ना। हमने इसको अभी प्रूव्ड किया है। और क्या है, एक चीज AP कॉमन है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आपका ट्रिंगल ABP कांग्रुएंट ट्रिंगल ACP हो गया। यही हमको प्रूव करना था। अब बताइए, यह कांग्रुएंट हो गया, तो कांग्रुएंट के होने के हिसाब से हमको क्या मिला, हमको एक चीज और मिला, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी प्रूव करने के लिए। तो क्या मिलेगा, एंगल
बी डी पी है नहीं, हाँ एंगल इसको, अच्छा ठीक है, एंगल यहाँ से क्या मिल गया, इसके हिसाब से ये भी क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। ए बी पी जो है, ए बी पी सॉरी यहाँ से क्या मिला हमको, मिल गया बी पी इक्वल टू पी सी टी रूल से। और यहाँ मैंने छोड़ रखा है, इसको भी लिख देंगे क्या, साइड एंगल साइड थ्योरम से। ठीक है, प्रूफ हो गया, यानी कि ये पूरा ट्रिंगल्स क्या हो गया, इस ट्रिंगल के कांग्रुएंट हो गया। ओके, अब आइए हम लोग क्या प्रूफ करना है, इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हम चाहें तो इसको भी क्या दिखा सकते हैं, इसको जो है हम सिमिलर कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। कांग्रुएंट दिखा करके ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा देंगे, तो उतना हमको करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग दिखाते हैं। एक चीज़ और लिख सकते थे, ये जब यह ट्रिंगल कांग्रुएंट हो गया तो यह वाला एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। इससे भी हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम तीसरा पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, ये दोनों पार्ट्स उसका प्रूफ हो गया, तीसरा पार्ट्स को हम यही प्रूफ कर देते हैं। तीसरा पार्ट्स क्या है इसका, तीसरा पार्ट्स यही कह रहा है किसमें, कि हमको दिखाना क्या है कि ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल डी, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने देख रखा है कि ये एंगल ये है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है। तो अगर हम यहाँ देखना चाहें इन ट्रिंगल, किस ट्रिंगल में, इस ट्रिंगल में किसमें, ए बी डी एंड ट्रिंगल ए सी डी क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल ए, यहाँ से बी ए सॉरी इस तरह से ना लिखें, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ट्रिंगल ए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, यह आपस में इक्वल होंगे। अब करते क्या है, 180 में से इस एंगल को घटा देंगे, 180 में से घटाएंगे यानी कि 180 माइनस एंगल ए डी बी इक्वल टू यहाँ से भी 180 माइनस एंगल ए डी सी। तो क्या बचेगा, यही बचेगा कि एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। अब क्या देख रहे हैं कि नाउ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी एंड एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। यह एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया, यह एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। दैट इज क्या, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी, ठीक है ना। ये आपका तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। आइए हम चौथा पार्ट प्रूफ करते हैं। चौथा पार्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चौथा पार्ट में क्या दिया हुआ है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक ना। चौथा पार्ट में इन ट्रिंगल ABP एंड ट्रिंगल ACP BP इक्वल टू PC, यह क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक ना। नाउ क्या है, एंगल एंड एक चीज और है ना इसमें, यह चीज अब हमने इसको कांग्रुएंट प्रूफ किया था, तो क्या था, यह साइड जो है इस साइड के प्रूफ होगी, और क्या होगा जब यह इसके इक्वल है, और क्या होगा, यह एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। एंड कितना, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये भी क्या है, प्रूव्ड है इनके कांग्रुएंसी के वजह से। तब क्या है, बट एंगल
ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए पी बी इक्वल टू 180/2, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, इसके और इसके हिसाब से दैट इज ए पी बाइसेक्ट बी सी एट राइट एंगल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है चौथा पार्ट प्रूफ हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड, AD इज एन एल्टीट्यूड, ठीक ना, कहाँ है, ऑन ए आइसोसेलेस फिंगर ऑफ एन आइसोसेलस triangle ABC in which AB equal to AC, so that क्या दिखाना है हमको, AD बाइसेक्ट BC, और दूसरा क्या दिखाना है, AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन व्हिच AB इक्वल टू AC। हमको दिखाना क्या है कि AD BC को भी बाइसेक्ट करेगा और AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा। सपोज करिए यही आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं यह A हो गया, B हो गया और C, और क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC। यह एल्टीट्यूड है, यानी कि यह परपेंडिकुलर होगा, यह पहले से ही दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको दिखाना क्या है कि AD बाइसेक्ट BC, ठीक है ना। तो इसको हम इजीली दिखा सकते हैं। क्या कह रहा है, यह 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को क्या कांग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम दिखा देंगे कि यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे कैसे कह रहा है। अब बताइए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका सलूशन हम लोग निकालते हैं। इसका सलूशन होगा क्या, अब इसको पहले समझ लीजिए तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस ट्रायंगल्स में क्या क्या दिया हुआ है। यह साइड जो है इस साइड के इक्वल है, पहले से ही गिवन है, तो यह एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अब यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यह 90 डिग्री हो गया और यह कॉमन हो गया, मतलब कि कांग्रुएंसी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। जब कांग्रुएंस हो गया तो क्या हो जाएगा, यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, आपका पहला वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या है, आपका साइड है ना, यह साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, लिख देंगे कि AB इक्वल टू AC, ठीक है ना। और क्या है, एक चीज और दिया हुआ है कि एंगल कौन, BDA इक्वल टू CDA, यह है गिवन है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड कहाँ है ना, एल्टीट्यूड कह दिया है तो यानी कि यह 90 डिग्री होगा। और फिर क्या है आपका साइड AD इक्वल टू कॉमन हो गई, तो किस थे, एंगल साइड थ्योरम से, ठीक ना, एंगल साइड थ्योरम से यह क्या हो गया, यह जो है दोनों ट्रायंगल
ए बी डी और कांगुरेंट ट्रिंगल ए सी डी, तब क्या होगा, इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, यह किससे हुआ, क्या कहते हैं, सी पी सी टी रूल से हो गया। तो क्या इससे निष्कर्ष निकला, दैट इज ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, अब बस इतना हो गया। तो यह चीज़ हमारा क्या हो गया, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए हो गया, यह आपका दूसरा पार्ट हो गया, कोई बात नहीं है। हाँ, अब हमको क्या दिखाना है कि हम इसको भी दिखाएं, एक चीज़ हो गया ना बाइसेक्ट एंगल इतना, एंड ये भी सी पी सी टी से हो गया, और क्या है, बी डी विल बी डी सी सी पी सी टी से, ठीक है ना, दैट इज ए डी बाइसेक्ट बी सी, यही दोनों रिक्वायरमेंट था, हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। फिर से एक बार मैं इसकी समरी आपको दे देना चाहता हूँ। देखिए, चूंकि यह साइड इस साइड के इक्वल है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यह एंगल 90 डिग्री है पहले से दिया हुआ, तो यह भी आपस में क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम बराबर बिना सिमिलरिटी बिना कांग्रुएंसी दिखाए भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो गया। दोनों को हमने कांग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारा यह इक्वल है, यह दोनों आपस में इक्वल हैं, तो तीसरा वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब तीसरा वाला इक्वल होगा तो हम किसी को लेकर दिखा सकते हैं कि यह एंगल यह साइड, और यह एंगल यह साइड, उसमें बहुत वो करने की नहीं जरूरत है, हमने पिछले थ्योरम में आपको सारा चीज़ बता दिया था, ठीक है ना। तो अब यह दोनों क्या होंगे, आपके कांगुरेंट हो गए। जब कांगुरेंट हो गए तो यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि यह क्या कर रहा है, यह साइड इसको बाइसेक्ट कर रही है। और क्या दूसरा चीज़ दिया हुआ है, अब यह कांगुरेंट हो गया है तो बी डी जो है सी डी के इक्वल होगा, यानी कि क्या, ए डी जो है इसको क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसे जो है आप देख लीजिएगा।